नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। जयतु संस्कृतम। मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्पेशल लेडी से, जिनका की नाम है डॉक्टर काजल सक्सेना। डॉक्टर काजल सक्सेना अपने आप में फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं। एमपी राज्य की रहने वाली हैं। वो अपने आप में फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं। उनका नेट स्लेट पीएचडी क्लियर है। एमपी में रहते हुए उन्होंने हमारी एप्लीकेशन से और हमारे कोर्स से पढ़ाई की और बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उनका इंटरव्यू होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी वो हमारे सानिध्य में रहकर कर रही हैं। और वो अभी गवर्नमेंट जॉब से छुट्टियां लेकर आई हुई हैं उदयपुर, और हमारे सानिध्य में रहकर बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं। मैं चाह रही हूँ कि मेरा दिल से उनको बहुत ज्यादा हार्दिक आभार कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और वो उदयपुर आई अपनी गवर्नमेंट जॉब से छुट्टियां लेकर। मैं आपसे भी चाहती हूँ कि आप सभी उनको ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि संसार में सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी चीज है। जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स किसी को मिलती है ना, उतना ही ज्यादा तरक्की करता है। तो उनको विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कहने के लिए एक छोटा सा मैंने कार्यक्रम रखा है, जिसके अंतर्गत मैं चाह रही हूँ कि मैं तो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे ही रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए, और आप सब भी अपने दिल से खूब सारी ब्लेसिंग्स उनको देना, ताकि वो इस परीक्षा में सफल हो सके और पुनः हमारे पास आ सके। जी, ये हैं काजल सक्सेना। आप जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ पर हैं और जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, वो सभी मैं चाहती हूँ आप दिल से इनको विश करेंगे, दिल से इनके लिए प्रेयर करेंगे कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पास होकर पुनः हमारे सामने ऐसे ही उपस्थित होंगे। आप जो भी कहना चाह रहे हैं इन ऑफलाइन स्टूडेंट्स को और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, वो कह सकते हैं। ये मंच अब आपके लिए है। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रीमती काजल सक्सेना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से हूँ और वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पे हूँ। नहीं चल रहा क्या? मैं सर्वप्रथम गुरु माँ को सादर नमन करती हूँ। उनके स्नेह आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ पहुंची हूँ और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मतलब डिक्शनरी में मुझे लगता है उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे उनके लिए तारीफ के लिए। मतलब बता नहीं सकती कि जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा भी कोई इंसान हो सकता है। मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ इतना मोटिवेशन देती हैं और जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। उनके सानिध्य में रह के कोई भी व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैडम ने मुझे अपने पास बुलाया। इसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैडम ने बता ही दिया, जैसा कि मैं 3 बार नेट क्वालिफाई हूँ। मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय सेट प्रतियोगिता भी मैंने क्लियर करी थी 2018 में। और उसके बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 2018 में दिया था, जिसमें मेरा वेटिंग में प्रथम स्थान था। उसके बाद में काफी निराशा ने घेर लिया मुझे, क्योंकि फर्स्ट वेटिंग आप समझ सकते हो कितना दुखद होता है ना। तो उसके बाद मैं निराश हो गई थी, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने कि अब बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है जो है मैंने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 2022 में वैकेंसी निकली तो मैंने फॉर्म नहीं भरा और 2024 में जाके उसी वैकेंसी का मैंने फॉर्म भरा। परिवार के सभी लोगों ने कहा कि नहीं तुम्हें फॉर्म भरना चाहिए, तो उनके कहने पे मैंने भरा, पर पढ़ाई नहीं स्टार्ट की। मुझे लगा कि कोई गाइड करने वाला नहीं है। मुझे 5 साल बाद पढ़ाई को स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी, एक अपने लिए बहुत बड़ा एक टास्क होता है। उस समय मेरे को मतलब ईश्वर की कृपा रही कि आदरणीय मुझे हमेशा अच्छे गुरुओं का साथ मिला, जिसमें मैडम भी हैं। ग्वालियर से भी मैंने गुरुओं का साथ मिला। और उसके बाद में मैंने 1 महीना पहले ही मैडम का एप्लीकेशन दिया। 1 महीने में इतना बड़ा कोर्स करना बहुत बड़ी बात थी, पर मैडम ने इतना अच्छा कोर्स डिजाइन किया है, कुछ भी बाहर जाता नहीं है, इतना अच्छा मोटिवेशन उसमें देती हैं और कोर्स को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाती हैं और उसमें कुछ छूटता तो है ही नहीं। और सबसे अच्छी बात है मैडम की कि कोर्स में मैडम ने मेहनत बहुत करी है।
उनका परिश्रम दिखता है उसमें कि बोर्ड नोट्स देना और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तैयार रहती है मैडम। तो मैं पूरी सफलता के लिए मैडम को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत आभार मैडम। और आप सभी को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के पुण्य 1% ज्यादा है आप सभी के हमसे ऑनलाइन स्टूडेंट के, और आप लोगों के एक पुण्य ज्यादा किए हैं। आप साक्षात मैडम से पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको ये मौका मिला है मैडम के पास। हर किसी को मौका नहीं मिलता है ना, तो आपको ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना चाहिए और इस समय का प्रयोग करें, क्योंकि मैं देखती हूँ क्लास में 90% मैडम मेहनत करती है। 90%, 10% केवल अपन लोग करते हैं। मतलब उन्होंने जो पढ़ाती है जिस तरीके से 90% दे देती है, केवल 10% आपको घर पे पढ़ना है। इतने बड़े सिलेबस को इतने सरल तरीके से बताना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना, सबसे बड़ी बात है कि रुचि आती है। संस्कृत इतनी कठिन भाषा को मैडम ने सरल बनाया है। पूरे भारतवर्ष में मैं कहूंगी मैडम से अच्छा कोई टीचर नहीं है जो कि मतलब हाई लेवल की परीक्षा के लिए। और आप लोगों के लिए मैं बस ये कहूंगी कि आप इस समय का बहुत अच्छे से प्रयोग करें। थोड़ा सा मैं ये कहूंगी आप समय की बर्बादी ना करें। मैं थोड़ा सा व्यर्थ जो आप बातें करते हैं ना, वो सही नहीं है। हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पूरा एक लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए हमारा। और एक बात और कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी कि पढ़ाई 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की पढ़ाई होती है, आपको पता है? एक होती है हवा में लकीर खींचना। किसी ने देखा मैंने हवा में लकीर खींची? किसी को दिखी? नहीं दिखी। एक होती है पानी में लकीर खींचना। पानी में लकीर खींचते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड को दिखती है। तो पढ़ाई ऐसी भी होती है कि पढ़े और कुछ पता नहीं पड़ा कि पढ़ा भी है व्यक्ति। तीसरी होती है रेत पे लकीर खींचना, जो आज खींचेंगे कल तक रहेगी और फिर समाप्त हो जाएगी। यानी आज पढ़े और कल सब समाप्त। पर मैडम जो पढ़ाती हैं वो पत्थर पे लकीर खींचती है। वो पत्थर पे लकीर खींचती है और वो आपके मस्तिष्क से निकल नहीं सकती। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि चलो हम भूल भी जाएं तो भी नहीं भूल सकते। इतने अच्छा मतलब मैडम का जो पढ़ाने का तरीका है, मैं तो कहूंगी भारतवर्ष में कोई भी इतना मेहनत करके और समर्पण भाव से नहीं पढ़ाता। और सबसे बड़ी बात है मैडम का स्टूडेंट के प्रति इतना समर्पण है, प्रेम है, स्नेह है। तो मैडम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, दिल से आभार। धन्यवाद। आपको प्रणाम। डॉक्टर भावना संस्कृत क्लासेस परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और एक छोटा सा मेमोरी है ना, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि आप भी कभी इस परिवार का एक हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। आप यहाँ पर आए, आप दिल से एक बार के लिए ना भगवान से यदि कुछ मांग सकते हो तो इनकी सफलता के लिए हम लोग मांगेंगे। आप सभी एक बार दिल से भगवान से बोलो कि ये जिस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उस परीक्षा में ये अवश्य रूप से सफल हो और सफल होकर यहाँ अवश्य आए। आप यदि किसी की सफलता की कामना करती हैं तो भगवान आपकी सफलता की कामना करता है, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए, आप सभी के प्रीशियस टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जयतु संस्कृतम। आप सभी को मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सारे बच्चे सिलेक्ट हो मैडम के, है ना, और जरूर होंगे, अवश्य होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।